इस सप्ताह के न्यूज रैप में आपका स्वागत है। उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो चलिए तैयार हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह की मुख्य खबरें हैं। इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भी सबसे साफ शहर का दर्जा मिला। भारत के अभिवादन नमस्ते का तरीका अब पूरे विश्व ने अपनाया। तुर्की को ब्लैक सी में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। दुर्लभ नीली तितलियों की यूके में वापसी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 और हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। सरकार द्वारा हर साल एक स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें शहरों को उनकी सफाई के अनुसार दर्जा दिया जाता है। इससे प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 2016 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा मिलता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथे वर्ष भी सबसे साफ शहर का दर्जा मिला। गुजरात का शहर सूरत दूसरे स्थान पर तथा नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, हम भी आज यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने शहर को साफ रखने में अपना सहयोग देंगे और इसकी शुरुआत हम अपने घर को साफ रखकर करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में कुदरत अपनी विनाश लीला दिखा रही है। आपने देखा होगा कि भारत के साथ साथ चीन में भी जोरदार बारिश हो रही है। चीन में हो रही भारी बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति में जलस्तर लगातार बढ़ने से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के पैर भीग गए हैं। ये 1940 के बाद अब पहली बार हुआ है और ये लगातार बारिश होने के कारण ही हुआ है। ग्लोब के दूसरी तरफ स्थिति बिल्कुल अलग है। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स ने भयानक रूप ले लिया है और आग की लपटें यूनिवर्सिटी कैंपस तक जा पहुंची हैं। बिजली गिरने से बड़ी वाइल्ड फायर्स ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है और हजारों लोग घर छोड़कर भागने को भी मजबूर हो गए हैं। विश्व की जलवायु के इस संकट में अथॉरिटीज सतर्क होकर तेजी से काम कर रहे हैं। बाढ़ और आग से प्रभावित सभी लोगों की कुशलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पश्चिमी देशों ने गले मिलना, हाथ मिलाना जैसे अभिवादन के अपने तरीकों के स्थान पर अब नमस्ते से लोगों का अभिवादन करना शुरू किया है। संसार भर में नेताओं ने नमस्ते करके भारतीय अभिवादन का तरीका अपनाया है, जिसका अर्थ है कि मैं आपके सामने झुकता नतमस्तक हूँ। इसमें एक दूसरे को छूना जरूरी नहीं है। इसीलिए इस महामारी के दौरान अभिवादन के इस तरीके को स्वीकार किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर अंगेला मर्केल का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्हें नमस्ते करके एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दिखाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने स्पेन के राजा और रानी का अभिवादन भी इसी प्रकार नमस्ते करके किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने घोषणा की है कि उन्हें काले सागर में 320 मिलियन क्यूबिक मीटर वाले प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, जो कि एक ऐतिहासिक खोज है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक गैस के और भंडार मिलने की भी संभावना है। साथ ही गैस निकालने का काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति इस बात से बहुत खुश है कि उन्हें ऊर्जा की समस्या का समाधान मिल गया है और वे ग्रीस और साइप्रस के साथ चल रहे विवाद में ऊर्जा के निर्यातक बन जाएंगे। मिडिल ईस्ट में तुर्की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंडस्ट्रियल एनालिस्ट के अनुसार यह एक बहुत बड़ी खोज है। 1979 में ब्रिटेन में ये घोषणा कर दी गई थी कि नीली तितलियां वहां समाप्त हो गई थी। अब 150 साल बाद वे पहली बार देश की घनी आबादी वाले बागों में वापस आ गई हैं। लगभग 750 ऐसी तितलियां गर्मियों के इस मौसम में साउथ वेस्ट इंग्लैंड में दिखाई दे रही हैं, जिनके अपर फोरविंग्स पर काले धब्बे हैं। पिछले साल एक्सपर्ट्स ने 1100 लार्वे रिलीज किए थे।
उन्हें इन तितलियों के लिए जगह तैयार करने के लिए 5 वर्ष का समय लगा। ये ग्लोबली एंडेंजर्ड क्रीचर्स हैं और इनके पंखों का फैलाव 2 इंच से ज्यादा है। इस बाउंटीफुल नेचर के लिए चीयर्स, जो हमें अपना नया रूप दिखाती रहती है। कई वर्षों से वैज्ञानिक यह मानते रहे हैं कि पेंगुइन्स मूल रूप से अंटार्कटिका से आए हैं, लेकिन नई रिसर्च से हमें पता चलता है कि उनका विकास पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रिसर्चर्स ने पेंगुइन्स की 18 स्पीशीज के ब्लड और टिश्यू सैंपल्स का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पेंगुइन्स का विकास करीब 22 मिलियन वर्ष पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ठंडे तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। है ना मजेदार बात? आई ग्रास्पर्स, जैसा कि हम सबको मालूम है कि क्रिकेट का रोमांचक माहौल आईपीएल का एडमिशन 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन वायरस के फैलने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग को नए टाइटल प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 ढूंढ लिया है, जिन्होंने 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिकार जीत लिया है। इस प्रकार में बायजूस, टाटा सन्स और अनअकैडमी जैसे कंपनीज से आगे निकलकर शिखर पर पहुंच चुके हैं। आईपीएल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने नए लोगो #Dream11IPL की फोटो डाली है और अपने फैंस से उनकी राय मांगी है। जर्मनी के जायंट्स बायर्न म्यूनिच ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खेले जा रहे यूईएफए चैंपियनशिप के अंदर फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराकर जीत हासिल करी है। क्लब के इतिहास में यह उनकी 6ठी जीत है। मैच को देखने केवल कुछ ही दर्शक आए थे। पेरिस में ही पैदा हुए किंग्सले कॉमैन ने मैच में हुए एकमात्र गोल को किया और बवेरियंस ने 7 साल के बाद यह प्रीमियर प्रतियोगिता जीती। आई ग्रास्पर्स, अपने देश के खिलाड़ियों को सम्मानित करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाते हैं। इसी क्रम में भारत में हर साल हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इस साल ये पुरस्कार राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 29 अगस्त को वर्चुअल मोड में विशेष रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इतिहास में पहली बार बैडमिंटन को 6 पुरस्कार मिले और पैरा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को 8 पुरस्कार प्रदान किए गए। जैसे कि आपको मालूम है कि राजीव गांधी खेल रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है, जो खिलाड़ियों को 4 साल की अवधि में खेल जगत में उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए प्रदान किया जाता है। इस साल क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगट, पैरालंपिक गोल्ड विनर मरियप्पन थंगवेलु, टीटी खिलाड़ी मानिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल वर्ष 2020 के 5 खेल रत्न विजेता रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स मेडल विजेताओं को तैयार करने वाले कोचेस को प्रदान किया जाता है। इसमें लाइफ टाइम श्रेणी के 8 विजेता और रेगुलर श्रेणी के 5 विजेता थे। अर्जुन अवार्ड के लिए 27 खिलाड़ियों को उनके लगातार उत्कृष्ट निष्पादन के लिए प्रदान किया गया और ध्यानचंद अवार्ड के लिए 15 खिलाड़ियों को चुना गया। यह अवार्ड खेल जगत में आजीवन उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप देश का नाम रोशन करते रहें। इस सप्ताह हम ग्रामीण भारत से पोस्टकार्ड के अंतर्गत मौलिक सोच और दृढ़ संकल्प के 2 उदाहरण लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा नामक स्थान में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुज ने डिस्पोजेबल कप्स और एक रस्सी से मोबाइल फोन तैयार किया। 3 महीने की लॉकडाउन के बाद उसने अपने समय का सदुपयोग करते हुए 10 रुपए में यह फोन बनाया। ये 10 रुपए उसके पिता ने उसे खर्च करने के लिए दिए थे। अनुज ने 3 रुपए की लागत से 20 मिनट में यह फोन तैयार कर लिया।
जिससे 100 मीटर की दूरी पर खेतों में बात की जा सकती है। दूसरे किसानों ने उसे इस फोन से बात करते हुए देखा और उसके बारे में पूछा। अनुज ने फिर उनके लिए भी वैसा ही फोन बना दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मनुष्य की कल्पना शक्ति उसकी जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा था कि अपने मन की मुताबिक काम करने के लिए हिम्मत दिखा। स्टीव जॉब्स के अनुसार सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है, बल्कि उसे वैसा बनाओ जिसका उपयोग हो सके। भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की एक और कहानी, जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में रहने वाली स्वप्नाली सुतार के बारे में है। उसने 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त किए। उसके सामने मुंबई के वेटरनरी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेने के लिए नेटवर्क की कुछ समस्याएं थी। उसके भाइयों ने उसकी इस परेशानी में उसकी सहायता करने का निर्णय लिया और उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक शेड बनाने का निर्णय लिया, जहां से उसे उसके सेल फोन पर इंटरनेट का सिग्नल मिल सके। शुरू में उसे 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचना पड़ता था, जहां वह एक छतरी के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी। अब वह अपने भाइयों द्वारा बनाए गए शेड में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती है। वह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अपनी पढ़ाई करती है। आई ग्रास्पर्स, यदि धुन पक्की हो तो हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। उसने अपने दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि कोई भी बाधा उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। बूझो तो जाने, धन दौलत से बड़ी है ये, सब चीजों से ऊपर है ये। जो पाए पंडित बन जाए, बिन पाए मूर्ख रह जाए। बताओ क्या? वह है विद्या। पहचानो कौन? जमैका के धावक जिन्होंने 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड बनाया। वे विश्व के सबसे तेज धावक हैं। जी हाँ, ये यूसेन बोल्ट ही हैं, जिन्हें लाइटनिंग बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको मालूम है कि 2008 में ओलंपिक में जीत हासिल करने के बाद से वे अपने समर्थकों के लिए 2D वर्ल्ड पोज देते थे, जिसे बोल्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सप्ताह का मुहावरा है आग बबूला होना, जिसका मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना। अपने 2 दोस्तों को लड़ते हुए देख रोहित आग बबूला हो गया। एक चौंकाने वाली घटना। ऑक्शन हाउस से मिली सूचना के अनुसार गांधी जी का गोल्ड प्लेट पुराना चश्मा ब्रिटेन में $340,000 में बिका। एक सज्जन जिनके अंकल को गांधी जी ने वह चश्मा स्वयं भेंट किया था, उन्होंने इसे लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था। गांधी जी अपने पुराने चश्मे जरूरतमंद लोगों को देते रहते थे। वह उन लोगों को भी यह भेंट देते थे जिन्होंने उनकी कभी मदद की हो। सच में ओल्ड इज गोल्ड, है ना आई ग्रास्पर्स? क्या आपको मालूम है कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं? ऑक्टोपस की लंबाई 5.4 मीटर तक होती है और यह 9 मीटर तक अपना फैलाव कर सकता है। उसका मुख्य भोजन केकड़े और झींगा मछली है। हालांकि उनमें से कुछ प्लैंकटन फीडर भी होते हैं और समुद्री मछलियां खाते हैं। क्विज टाइम। पृथ्वी पर आमतौर से पाए जाने वाले ऑक्टोपस का नाम बताइए। अपने जवाब हमें contact@igrass.com पर लिख भेजें। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2019 का खिताब चाइना के फैन जेंडोंग ने जीता था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए
सेंट ऑगस्टीन्स डे स्कूल बैरकपुर के देवब्रीत प्रमाणिक को हार्दिक अभिनंदन। ये हमें हमारे न्यूज रैप के अंत में ले आता है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो जब तक हम फिर मिले, जी लगा के मेहनत करते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।